Hello everyone, Imani is here. Today, this is our second lecture of the groups and rings, chapter number 1, which is the group and subgroup. So, in the first lecture, we already learned about the definitions of this chapter. Definition हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की, और साथ ही साथ हम इस चैप्टर की ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है सब ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके एग्ज़ाम्पल शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के पहले एग्ज़ाम्पल हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी कह सकते हो आप लोग। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी नो दैट जेड इज़ एन सेट ऑफ द इंटीजर। हमें पता है कि जो जेड है वो इंटीजर का सेट है। अगर जेड हमारा इंटीजर का सेट है, जेड हमारा इंटीजर का सेट है, तो हमें ये शो करना है कि वो क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। पहले मैं थोड़ा पीछे वाला लेक्चर रिकॉल कर देती हूँ। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ग्रुप है, एक सेट ग्रुप कब बनता है, जब वो बाइनरी ऑपरेशन की 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, लाइक क्लोजर, एसोसिएटिव, existence of identity, existence of inverse, so we can say that this is a group if it will also satisfy the property of the commutative property। अगर वो commutative property को भी satisfy करता है तो हम उसको कह देंगे कि वो कौन सा ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसके अंदर अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जो हमारा जेड है एक इंटीजर का सेट है, जिसमें जेड अगर इंटीजर का सेट है उसमें 0 पॉजिटिव वाले सारे और नेगेटिव वाले सारे आएंगे। तो हमें ये चीज़ शो करनी है, शो दैट जेड इज़ एन अबिलियन ग्रुप। जो जेड है वो हमारा क्या है, अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ शो करनी है कि वो अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर उसको अबिलियन ग्रुप शो करना है, तो अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए मतलब मेरे को इसकी ग्रुप की 4 से 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे तो वो खाली ग्रुप होगा। अगर कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करा देंगे तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लाउजर सबसे फर्स्ट, फिर सेकंड में यहाँ पर एसोसिएटिव, और नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और अगर ये चारों सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसको ग्रुप बोलेंगे। अब यहाँ पर इसको अबिलियन ग्रुप भी शो कराना है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव भी हमें सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते ही ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा अंडर एडिशन। तो पहले एग्जांपल में यही बात कही हुई है। लेट्स सी, शो दैट जेड इज़ एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो जेड है, जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर्स का सेट होगा। वही बात जो मैंने कही, उसके अंदर 0 भी होगा, पॉजिटिव वाले सारे होंगे, नेगेटिव वाले सारे होंगे। इज़ एन अबिलियन ग्रुप, ये क्या है, एक तरह का अबिलियन ग्रुप है। अगर ये अबिलियन ग्रुप है तो क्लाउजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। अब बस लिखने का ही प्रॉपर मैनर है। यहाँ पर अंडर एडिशन है तो यहाँ पर एडिशन ही चलेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चलेगा। अब अंडर एडिशन है तो हम यहाँ एडिशन ही चलाएंगे। सिंस द सम ऑफ 2 इंटीजर, हमने क्या करा, 2 इंटीजर का सम ले लिया। इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, वो भी क्या होगा, एक तरह का इंटीजर होगा। ए प्लस बी लिया, ए प्लस बी कराएंगे वो हमारा जेड में जाना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी भी हमारा किस में जा रहा है, जेड में। देयरफॉर द सेट जेड इज़ द क्लोज, तो हम इसलिए कहेंगे कि जो जेड है वो हमारा क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन अंडर एडिशन। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। कोई भी 2 उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक 3 उठा लिया और एक मैंने 5 उठा लिया। 3 + 5 करेंगे 8 आ जाएगा, वो हमारा जेड के सेट में जा रहा है। 3 उठा लिया, -5 उठाया, तो अगर ये करेंगे 3 -5 क्या आएगा, -2, वो भी किस में जा रहा है, जेड में, ठीक है। तो वो सारे किस में जा रहे हैं, अंडर एडिशन अगर सॉल्व आउट कर रहे हैं तो वो भी हमारे जेड में जा रहे हैं। तो अंडर एडिशन हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, अंडर एडिशन में वो क्लाउजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर ऑफ द एसोसिएटिव लॉ।
तो हम यहाँ पर एडिशन ऑफ इंटीजर लेते हैं और विद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होगा, जिसके अंदर हम तीन उठाएंगे, एक ए उठा लेंगे, एक बी उठा लेंगे, एक सी उठा लेंगे। ए बी सी तीन उठा लिए, ए प्लस बी प्लस सी ले लिया, पहले हम बी प्लस सी कराएंगे, फिर उसके अंदर ए को ऐड कराएंगे, ए प्लस बी ले लिया, इनके एडिशन कराएंगे, फिर सी के अंदर जाएंगे। तो ये क्या है, इनके एडिशन कराई, इसके अंदर गए, इनके एडिशन कराई, इसके अंदर गए, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। सिंस द एडिशन ऑफ द इंटीजर ओबे एसोसिएटिव लॉ, देयरफॉर द एडिशन एसोसिएटिव कंपोजिशन विल बी सेटिस्फाई। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरो लिए। अब हमने इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट ए उठाओ, उसके अंदर ऐसा नंबर ऐडअप कराओ कि हमें वापस से ए मिल जाए। तो ज़ीरो ऐड कराएंगे, ज़ीरो ले लिया हमने यहाँ पर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे, द नंबर ऑफ ज़ीरो विल बी बिलोंग टू द जेड। ज़ीरो हमने उठा लिया जो कि हमारा जेड में जा रहा है। अगर हम ए के अंदर ज़ीरो को ऐड करेंगे, ज़ीरो के अंदर ए को ऐड करेंगे, तो वो हमें ए ही देगा, और ए हमारा किस में जा रहा है, इंटीजर के सेट में जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है अंडर द एडिशन। ठीक है। सिमिलरली हम इन्वर्स की बात करते हैं। अगर हम इसमें इन्वर्स की बात करते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग कर रहा है हमारा जेड में, ए कोई भी सेट है वो हमारा जेड में जा रहा है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक माइनस ऑफ ए। अब इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि हमने कोई एलिमेंट एक ए उठा लिया, उसके अंदर मैं क्या चीज़ ऐडअप कराऊं कि मेरे को वहाँ पर ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, ज़ीरो। तो मतलब मेरे को ज़ीरो मिल जाए। ए के अंदर ऐसा क्या ऐडअप कराऊँ, तो माइनस ए ऐड कराना पड़ेगा, और माइनस ए हमारा जेड के सेट में जाता है, तो हम कह देंगे कि वो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। फॉर ईच ए विल बी बिलोंग टू द जेड, देयर फॉर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट माइनस ऑफ ए जेड। अगर हमारा माइनस ऑफ ए जेड में जा रहा है, तो हम क्या यहाँ पर क्या कह देंगे, ए प्लस माइनस ऑफ ए कराएंगे, तो हमारे पास ज़ीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंटीजर प्रोसेस करेगा अंडर द एडिटिव इन्वर्स। समझ आया। नेक्स्ट, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो अंडर एडिशन होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड गुड फॉर एडिशन फॉर द इंटीजर। ए प्लस बी करेंगे, बी प्लस ए करेंगे, जैसे इनका एडअप कराएंगे, ए कोमा बी भी किस में जाएंगे, जेड में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर चुका है। और पांचों प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, सबसे पहले उसने कौन सी सेटिस्फाई करी, क्लाउजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स और कम्यूटेटिव लॉ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा जेड इंटीजर का सेट है वो हमारा क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। तो जेड अगर कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, देयरफॉर द जेड इज़ एन अबिलियन ग्रुप ऑफ द इनफाइनाइट ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जेड कोई भी हमारे पास यहाँ पर इंटीजर का सेट है, वो ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जेड कोई भी क्या है, इंटीजर का सेट है, वो ग्रुप नहीं है मल्टीप्लिकेशन के अंडर, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर वो ग्रुप नहीं है, वो ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप नहीं है तो वह अबिलियन ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। जो भी चीज़ ग्रुप होगी वही अबिलियन ग्रुप होगी। तो अगर ये ग्रुप ही नहीं है तो फिर वो अबिलियन ग्रुप भी नहीं हो सकता। अब अगर ये ग्रुप नहीं है तो क्यों नहीं है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अंदर, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो जेड है इज़ नॉट एन ग्रुप, वो ग्रुप नहीं है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अगर वो ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो इसका मतलब वो कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी को स्किप कर रहा होगा जो उसमें वेरीफाई नहीं कर रही होगी। सबसे पहले वो क्लाउजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव को भी होल्ड करेगा, नेक्स्ट वो कौन सी आइडेंटिटी को भी होल्ड करेगा, बट वो इन्वर्स को नहीं होल्ड कर पाएगा। इन्वर्स क्यों नहीं होल्ड कर पाएगा वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके अंदर एक 5 उठा लिया, ठीक है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के। और इन्वर्स की डेफिनेशन हमें ये क्या कहती है कि हमने कोई भी एक इंटीजर उठाया या कोई भी एक नंबर उठाया, उसके साथ हम ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमें ग्रुप की आइडेंटिटी मिले। और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की आइडेंटिटी होती क्या है, 1 है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे को 1 दे, क्या दे, 1 दे।
अगर वो मेरे को कहीं ना कहीं 1 दे तो इसका मतलब क्या कि यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को कुछ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर मैं 1/5 ही मल्टीप्लाई कराऊंगी तभी वो जाकर मेरे को 1 देगा, तभी वो जाकर मेरे को क्या देगा, 1 देगा। अगर मैं 1/5 की ही मल्टीप्लाई कराऊंगी तभी वो जाकर मेरे को क्या देगा, 1 देगा। अब 1/5 जो है वो एक तरह का कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। वो इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा, इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। 1/5 इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करता। अब 1/5 इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करता, 1/5 किसके सेट में बिलोंग करता है, रेशनल नंबर के सेट में। अगर वो रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है बट वो इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ग्रुप की एक जो चौथी प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं हो रही तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो हमारा जेड है वो ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ आया? तो हम यहाँ पर यही एग्जाम्पल इसने ले रखा है, आप लोग यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हो, 1/5 की जगह 1/3, 1/2 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल। यही क्वेश्चन बोला हुआ है कि शो दैट द जेड इज़ नॉट अ ग्रुप, कि जो हमारा जेड है वो ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के उसके अंदर। क्लॉजर प्रॉपर्टी उठाई, सिंस ए क्रॉस बी, क्रॉस नहीं कहेंगे मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, ए मल्टीप्लाई बी कराई, वो हमारे इंटीजर के सेट में जा रहा है। फॉर ऑल ए कोमा विल बी बिलोंग टू द जेड। ए और बी कोई भी दो नंबर उठा लो, -5 और 2 उठा लिया। -5 की जैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे -10 आया, वो जेड के सेट में जा रहा है तो कह देंगे वो क्या है हमारा, कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन को होल्ड कर गया। एसोसिएटिव की बात करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, अगर बी की मल्टीप्लाई सी के साथ कराएंगे, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कराएंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई सी के साथ जो आंसर आएगा उसकी ए के साथ, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ जो आंसर आएगा उसकी सी के साथ, ए बी और सी तीनों की हम कराएंगे, वो तीनों एलिमेंट हमारे जेड में जाएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं कि ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करा रहे हैं, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ करा रहे हैं, तो हमें आंसर में क्या देगा, वो ए देगा। क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1। तो ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओ, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो हमें वो ए देगा। फॉर ऑल ए विल बी बिलोंग टू द जेड, और 1 भी किस में जा रहा है, जेड में। ए भी जेड में जा रहा है, 1 भी किसके अंदर जा रहा है, जेड में जा रहा है। तो 1 जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ पर इसने क्या बोला, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। होती क्या है प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बट यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मतलब वो क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। फॉर ईच ए हमारा जेड में जा रहा है, बी भी हमारा जेड में जा रहा है, अगर हम ए की बी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमें 1 देना चाहिए। इनवर्स की यही डेफिनेशन होती है कि हम किसी एलिमेंट की, किसी एक एलिमेंट की किसी दूसरे ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि वो हमें क्या दे, ग्रुप की आइडेंटिटी दे। तो अगर हम ए एलिमेंट की बी के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो हमें ग्रुप की आइडेंटिटी यानी कि वो हमें 1 देगा। तो अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक ए उठा लिया, ए क्या आया हमारे पास 5 आया, बी भी कितना आ गया 1/5, ए की मल्टीप्लाई 5, ए क्या है 5। तो जब हम ए हमने 5 उठाया, ठीक है, वही यहाँ पर एग्जांपल है, ए हमने अगर यहाँ पर 5 उठा लिया, इसकी ऐसे एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ कि आपको वो 1 दे। ठीक है, अब ऐसे एक एलिमेंट के साथ अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे जो आपको 1 दे, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो ऐसा एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर गया, 1/5। तो लेकिन जो 1/5 होता है वो हमारे इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करता। अगर वो हमारे इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करता तो वो कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर के। बट इस क्वेश्चन के अंदर तो हमने सेट ही कौन सा उठा लिया, इंटीजर नंबर का सेट उठा लिया है। तो अगर हमने यहाँ पर इंटीजर का सेट उठाया है तो सिमिलरली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि this is not form a group with respect to the multiplication. So we can say that Z is not a group with respect to the multiplication. Here you can see this. This is also an example of this question. Now we will also take here the example of the 3. If we take the value of here a is equal to 3, then we get the b is equal to 1/3. It is the inverse, but b is equal to 1/3 is not a integer.
ठीक है. Similarly, we can take here another example of this, so which can show that the Z is not a group with respect to the multiplication. Here we can say that the inverse with respect to multiplication doesn't exist. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा. हैंस वी कैन से दैट जेड अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप. तो हम यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारा जेड है वो ग्रुप नहीं है. राइट. So this is our first two examples. Next example we can discuss in the next class, in the next lecture. So take care and revise this lecture. If you have any query, then you can left your query in the comment box. Thank you.